और दिल्ली से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका स्वीकार कर ली है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर कल ही सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले पर सुनवाई की बात कही है। तो कल इस मामले में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, ओवर टू यू। इस पे तत्काल निर्णय होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल मैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे सीधे बात करूंगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, एक बार फिर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा है। और इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि आज 3 बजे तक का ही जो है वो नाम वापसी का समय है और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध घोषित हो सकते हैं, क्योंकि कल विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने एक सूची जारी की थी और उस सूची में 3 ही कैंडिडेट्स के नाम थे, जिसमें तरुण चुग का नाम था, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का नाम था। उसमें मीनाक्षी नटराजन के नाम का कहीं भी कोई भी जो जिक्र है वो नहीं था और इसलिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची थी, लेकिन वहां से कोई भी जो राहत है वो नहीं मिली थी। और उमंग सिंघार इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जो निर्णय आया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि निर्णय बड़ा उच्चतम न्यायालय ने खैर विचार के लिए कहा है। कल मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय इस पर विचार करेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि देश के अंदर जब जब इस कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रात रात तक चली है। तो आज क्यों कल पे जा रहे? और रही चुनाव आयोग वार वार उच्चतम न्यायालय को गुमराह कर रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के पास 2 दिन पहले से जानकारी थी। चुनाव आयोग के पास हमारे नेता, हमारे कांग्रेस के वेणुगोपाल जी, वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, जयराम रमेश जी सब गए थे। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग चुप है और उच्चतम न्यायालय को गुमराह कर रहा। तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर ये लोकतंत्र की लड़ाई है और अंतिम लड़ाई है। अगर इस प्रकार रहा तो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई विधायक नहीं बन पाएगा, कोई सांसद नहीं बन पाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर मनमानी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ अब अंतिम लड़ाई लड़ना पड़ेगी। राष्ट्रपति से भी आपने समय मांगा, कुछ अपडेट है उस मामले में? राष्ट्रपति महोदया से हमने विधायकों सभी से हमने निवेदन किया है कि आवेदन दिया है। अब आवेदन पर उनसे मुलाकात होगी और देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए किस प्रकार से आप इस पे कर सकती है हस्तक्षेप, हम उन पर विचार करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब समय आएगा तो पता चलेगा। आज वैसे हम लोग सब दिल्ली जा रहे हैं। आयोग ने कोर्ट में कहा है कि हमें तो इस पूरे मामले की जो याचिका है वो ही नहीं मिली है। आयोग के वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं। सॉरी, आयोग के वकील ये कह रहे हैं कि याचिका नहीं मिली है। 2 दिन से क्या चुनाव आयोग क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? क्या 2 दिन से क्या धृतराष्ट्र बना हुआ था? जब कागज सामने दिए हमारे वकीलों ने, कांग्रेस के वकीलों ने, नेताओं ने, तो कि कागज देखे नहीं गया। आंख पे पट्टी किसकी बंदी थी? काली पट्टी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की थी कि अमित शाह के नाम की थी कि नरेंद्र मोदी के नाम की काली पट्टी बांध के चुनाव आयोग देख रहा था? चुनाव आयोग को विशेष अधिकार है। कई राज्यों के अंदर चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया, निर्णय बदले। लेकिन मैं समझता हूं कि देश को लोकतंत्र को खत्म कराने में चुनाव आयोग की अहम भूमिका रहेगी अगर ये निर्णय नहीं पलटा। कल सारे विधायक जाएंगे वहां, प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है अलग बात है, लेकिन हम चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय से मिले और उनसे हम अनुरोध करें इस देश के लोकतंत्र को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर मुलाकात होगी तो प्रोटेस्ट की आवश्यकता नहीं, अगर मुलाकात नहीं होगी तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। किसका जन्मदिन मना रही है भारतीय जनता पार्टी? पूछ तो लो, क्या केवट का जन्मदिन मनाना चाहती है? केवट का जन्मदिन ही नहीं है माननीय केवट जी का। लगता है माननीय रिटर्निंग ऑफिसर है जन्मदिन। रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको दे दिया सर्टिफिकेट, तो रिटर्निंग ऑफिसर के जन्मदिन पर ये प्रमाण पत्र लेना चाहती है? पूछे।
ठीक, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ थे और जो पूरा आज सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी कार्रवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कई बार कोर्ट देर रात तक चली और फैसले आए हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले चुनाव आयोग गई थी, वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुनवाई कल पे टल गई है और इसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि आज जो 3 बजे तक का समय है नाम वापस लेने का, तो भाजपा के जो तीनों ही कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो तरुण चुग हो, रजनीश अग्रवाल हो और महेश केवट हो, जिनको बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार बनाया था, वो निर्विरोध निर्वाचित आज मध्य प्रदेश की विधानसभा से राज्यसभा के लिए हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से समय मांग लिया है। राष्ट्रपति से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि आज शाम तक इस मामले में अपडेट आएगा कि राष्ट्रपति समय देती हैं या नहीं देती हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है। उमंग सिंघार ने थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात का समय मिलेगा तो शांतिपूर्ण तरीके से जाकर अपनी बात रखेंगे, नहीं मिलेगा तो दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, कांग्रेस के सभी विधायकों को आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। कांग्रेस के सभी 62 विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है, यानी कि इस पूरे फैसले को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से नाखुश है और अब दिल्ली में कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात वासु ने बड़ा अपडेट दिया है। वासु धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वासु ने जो बड़ा अपडेट दिया उसके बारे में जान लीजिए। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है और सभी विधायकों को दिल्ली बुलाना यानी कल जो कुछ भी सुनवाई के बाद फैसला आता है उसके बाद क्या रणनीति रहती है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। महेश केवट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। मनु सिंघवी जी ने जब लिस्टेड जो अनलिस्टेड था उनका मैटर, उसको जब उन्होंने कहा कि इसको आप सुन लीजिए, सम अर्जेंसी इज देयर, कोर्ट ने कह दिया हम इलेक्शन प्रोसेस के बीच में इंटरवेन नहीं करेंगे, आप जो भी है आप इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं। जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने फर्दर इंसिस्ट किया कि आज वो तीनों लोग चुन लिए जाएंगे और उसके बाद विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, तो कोर्ट ने कहा वी विल हियर यू टुमारो बट वी विल नॉट इंटरवेन इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर लगातार भोपाल से दिल्ली तक माहौल एकदम गर्म है और दोनों ही जगहों पर हमारी नजर बनी हुई है। वासु हमारे सहयोगी भोपाल में नजर रखे हुए हैं और दिल्ली से सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ा अपडेट वासु ने जो दिया है एक बार मैं फिर दोहरा दूं अपने दर्शकों के लिए। सभी विधायकों से कहा गया है चलो दिल्ली, इसके बड़े मानी है। दिल्ली से अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ ललित, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही यहाँ पे मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी पूरी टीम के साथ पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके मामले की सुनवाई कल की जाएगी और विपक्ष की तरफ से संकेत गुप्ता पेश हुए थे। संकेत गुप्ता से हमारी बात भी हुई है, तो संकेत ने साफ कर दिया है कि अब जो एक तरह से, क्योंकि आज अंतिम दिन है, 11 तारीख है, नाम वापसी की अंतिम थी कि जो नाम वापसी का समय सीमा तय की गई है उसके बाद ये मान लिया जाएगा अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के पास समय है, वो चुनाव के मामले को लेकर याचिका दायर कर सकती है, 30 दिन का उनके पास समय है। लेकिन ललित, एक चीज समझने की है कि एक बड़ा झटका तो यहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन या कांग्रेस को लग चुका है, क्योंकि आज जो चुनाव आयोग ने कैलेंडर जारी किया था उसका अंतिम दिन है, नाम वापसी का अंतिम दिन है और 18 तारीख इन्होंने चुनाव आयोग ने तय की थी मतदान की। अब जब चुनाव मैदान से मीनाक्षी नटराजन बाहर हैं तो तकनीकी रूप से भाजपा के जो 3 उम्मीदवार हैं भाजपा से मध्य प्रदेश से, वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे अगर इनमें से किसी ने नाम वापस नहीं लिया। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती कि भाजपा के 3 उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग या महेश केवट, जो आखिर में सबसे आखिर में उतारे गए थे मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, इनमें से कोई अपना नाम वापस ले। तो ये मान के चल रहे हैं, जैसा संकेत उपाध्याय भी कह रहे हैं और तकनीकी रूप से जो चीजें सामने आ रही हैं कि मीनाक्षी नटराजन को एक बड़ा झटका चुनाव में और कांग्रेस को लगा है और भाजपा के मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं।
अब कांग्रेस इसके बाद जो भी करना चाहे वो करे, जैसा संकेत गुप्ता ने कहा है कि उनके पास, मीनाक्षी नटराजन के पास ऑप्शन है, वो कोर्ट आए, 30 दिन का समय होगा, कल उनकी सुनवाई भी होगी तो रिट दायर करे। लेकिन जो स्थिति है वो यही है कि चुनाव आयोग अपना इसमें कोई भी कैलेंडर जो जारी किया है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। और यही बात कुछ कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव का जो कार्यक्रम है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ललित, चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वासु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट? आपके पीछे काफी हलचल लगातार चल रही है जी। बिल्कुल, देखिए मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर ही इस वक्त मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले हम उनसे बात भी कर रहे थे और मध्य प्रदेश में अब सियासी हलचल बढ़ना तय है क्योंकि तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है फिर उसके बाद आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति से जो समय है वो मांग लिया था। इन सारी जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका अंदाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को कल देर शाम तक ही जो है वो लग चुका था और कांग्रेस ने कल शाम से ही इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि कांग्रेस ने कल ही राष्ट्रपति से मिलने का समय जो है वो मांग लिया था और अपने विधायकों को ये हिदायत दे दी गई थी कि जो विधायक भोपाल में मौजूद है, क्योंकि 2-3 दिन से सारे विधायक भोपाल में मौजूद थे, उनको कहा गया था कि आप अभी अपने अपने क्षेत्रों के लिए ना निकलें, संभवतः जो है वो दिल्ली जाना पड़ सकता है। और आखिरकार वही स्थितियां बनी और अब दिल्ली के लिए बुला लिया गया है। उमंग सिंघार भी आज शाम तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और सारे विधायक जो है वो अपने अपने साधनों से अब सीधे दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर फिर कांग्रेस जो है वो अपना प्रोटेस्ट भी कर सकती है या फिर अगर राष्ट्रपति से मिलने का समय मिलता है तो एक डेलीगेशन जो है वो जाएगा और राष्ट्रपति से मुलाकात करने का काम करेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें आयोग से न्याय नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की, फैसला नहीं दिया है, तो अब हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाकर अपनी बात जो है वो रखेंगे कि कैसे कांग्रेस के कैंडिडेट को कुछ मामूली जो मामले सामने आए या नोटिस की बात सामने उसमें राहत नहीं दी गई, बल्कि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे उनके साथ इससे ज्यादा बड़ी सिचुएशन थी उनको राहत दी गई, उनको समय दिया गया। तो दोहरा रवैया है चुनाव आयोग का, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।